हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय का दोस्तों क्लास नंबर 3 होने वाला है। आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल ग्रुप डी एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों है। इस सवाल को बनाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। अब हुआ कि दोस्तों ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी किसी काम को 25 दिनों में करता है और क्रमबद्ध मतलब लगातार दोनों आते रहता। एक बार ए आता काम करने के लिए, फिर से बी आता, मतलब ऐसा ही चलता ही रहता। तो टोटल काम आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसमें टोटल काम हम लोग मानते हैं, तो टोटल काम इसका क्या होगा 100, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर ए किसी काम को 20 दिनों में करता है तो 100 काम करने के लिए 1 दिनों में 5 काम करेगा दोस्तों। अगर बी किसी काम को 25 दिनों में करता है और 100 काम करने के लिए 1 दिनों में 4 काम करेगा। अब हुआ कि दोस्तों एक दिन ए आता है काम करने के लिए तो 5 काम करके चला जाता है, फिर अगला दिन बी आता है और टोटल काम को 1 दिनों में 4 करके चला जाता। अब दोस्तों 2 दिनों में टोटल 9 काम कर चुका है दोनों मिलकर। अब दोस्तों 100 के आसपास ऐसा नंबर है, इसमें मल्टीपल करो कि 100 के आसपास मतलब कम से कम नंबर है, 100 से कम आवे। तो 100 से कम आने के लिए 11 से इधर भी 11 से इधर भी, 11 दूना 22, 11 नामा 99, मतलब दोस्तों दोनों मिलकर 22 दिनों में 99 काम कर चुका है। अब इसमें काम करना है एक तो पूर्ण जाएगा 100 काम, तो 100 ही काम तो करना ही है। तो दोस्तों 22 दिनों तक तो कर चुका है, लेकिन एक काम और करेगा। अगला दिन दोस्तों कौन आएगा, फिर से ए आएगा। ए का रफ्तार 5 है 1 दिन, तो 22 सही 1/5 दिनों में टोटल काम हो चुका है। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया 22 सही 1/5। हुआ कि दोस्तों दोनों मिलकर 2 दिनों में 9 काम किया। और दोस्तों इसमें हमने क्या बताया कि ऐसा नंबर से गुना कि इससे कम से कम नंबर आ जाए। तो 11 से 11 में 99 और 11 22 दिनों में 99 काम कर चुका है, लेकिन एक काम और करना है। तो एक काम करेगा, एक कौन आएगा ए आएगा 5 का रखता था 22 सही 1/5। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रकाश कोई है, प्रकाश किसी काम को 30 दिनों में करता है और एक और दोस्तों आदमी है परख, दोस्तों उसको हम PR से लिखते हैं, और परख उसी काम को 40 दिनों में करता है। प्रकाश किसी काम को 30 दिनों में करता है और परख उसी काम को 40 दिनों में करता है। अब दोस्तों कहता है प्रकाश 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, मतलब प्रकाश काम किया और 2 दिन बाद करके चला गया, और दोस्तों तीसरा दिन फिर से परख आया। यह लगातार प्रक्रिया चलता ही रहता है और टोटल काम कितने समय में हो जाएगा आपको बताना। तो दोस्तों इन दोनों का हमने टाइम लेते मतलब टोटल वर्क लेते हैं, तो दोस्तों आ जाएगा 120। प्रकाश किसी काम को 30 दिनों में करता है तो 1 दिनों में 4 काम करेगा 120 काम करने के लिए 30 के रफ्तार से, और परख किसी काम को 40 दिनों में करता है तो 1 दिनों में 120 काम करने के लिए दोस्तों 3 दिन समय लेगा। अब हुआ कि दोस्तों प्रकाश 2 दिन आता है, 2 दिन आता है दोस्तों 8 काम करेगा, क्योंकि 1 दिन में 4 काम तो 2 दिन में 8 काम। तीसरा दिन आता है परख, और परख दोस्तों आता है तो टोटल 3 काम कर देता है। तो दोस्तों 3 दिनों में 11 काम कर चुका है दोनों मिलकर। अब दोस्तों ऐसा नंबर से इसमें गुना कीजिए कि इसके आसपास कोई नंबर आ जाए। तो दोस्तों इसमें हमने 10 से कहते 110 और इसमें भी 10, तो 30 दिनों में दोनों मिलकर 110 काम कर चुका है। अब दोस्तों करना कौन आएगा, फिर से प्रकाश आएगा, 2 दिन काम करेगा, तो 2 दिनों में 8 काम फिर से करके चला जाएगा। टोटल 32 दिनों में 118 काम हो चुका है। मात्र इसमें 2 काम और करना है तो 120 काम हो जाएगा। तो दोस्तों 32 दिनों में 118 काम कर चुका है, और करना है क्या और कितना काम, 2 काम और करना है। और कौन आएगा दोस्तों, अब आएगा दोस्तों परख, परख का रफ्तार है 3, 1 दिनों में 3 काम करेगा दोस्तों 32 सही 2/3 टोटल काम को कर देगा। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर
सेकेंड का आंसर है 32 है 2/3 इस सवाल का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग बनाइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पाखी एक किसी काम को 50 दिनों में करता है। कोई एक दोस्तों पाखी है वो दोस्तों किसी काम को 50 दिनों में करता है और दोस्तों एक राखी है किसी काम को 75 दिनों में करता है। ठीक है ना दोस्तों, राखी 75 दिनों में वही काम करता है, पाखी काम शुरू करती है और राखी हर दूसरे दिन उसकी मदद करने आता है और ये प्रक्रिया बार बार चलता ही रहता है। तो दोस्तों कुल कार्य कितने समय में होगा? हुआ कि दोस्तों हमें पहले पाखी 50 दिन में करता है और राखी 75 दिनों में। तो पाखी पहले काम करता है, दूसरे दिन राखी आता है इसको मदद करने में। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा? तो दोस्तों इन दोनों का हम टोटल काम मानते हैं तो दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल काम इसको हम क्या ले सकते हैं 150। अगर पाखी किसी काम को 50 दिनों में करता है तो एक दिनों में दोस्तों 3 काम करेगा। वही दोस्तों राखी किसी काम को 75 दिनों में करता है तो एक दिन में 150 काम करने के लिए 2 दिन लगेगा, एक दिनों में 2 काम करेगा। अब दोस्तों कहता है दोस्तों राखी पाखी पहला दिन आता है तो 3 काम कर देता है और अगला दिन दोस्तों पाखी और राखी दोनों मिलकर आता है तो 2 काम करता है। तो दोस्तों ये टोटल 2 दिनों में 5 काम हो चुका है। दोस्तों टोटल 2 दिनों में 5 काम हो चुका है। ठीक है ना, टोटल 2 दिनों में 5 काम हो चुका है। अब दोस्तों करना क्या, ऐसा नंबर से इसमें गुना कीजिए कि दोस्तों 150 के आसपास कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए दोस्तों पहला दिन आता है पाखी किसी काम को 3 दिन करता है, अगला दिन दोस्तों आता पाखी और राखी दोनों और दोनों मिलकर करता है तो दोनों डबल करेंगे तो 5 काम होगा। ठीक ना, तो टोटल दोस्तों 2 दिनों में 5 और 3 8 काम हो चुका है। 2 दिनों में 8 काम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों करना कि इसमें ऐसा नंबर से गुना कीजिए 150 के आसपास कोई नंबर आ जाए, कम आए तो दोस्तों इसमें करते हैं। तो दोस्तों इसमें 18 से गुना कीजिए तो 18 से 18 8 करेंगे 144 और इधर भी 18 से गुना कर देंगे तो 36 दिनों में दोनों मिलकर 144 काम कर चुका है। अब दोस्तों करना कितना काम 150 तो अगला दिन फिर आएगा पाखी एक दिनों में 3 काम कर चुका है तो 147 काम 37 दिनों में हो चुका है। 37 दिनों में 147 काम हो चुका है। अब इसमें काम करना है मात्र 3 काम। 3 काम करते हैं 150 काम पूरा काम हो जाएगा। तो दोस्तों 37 दिनों में 147 काम हो चुका। अब करना है 3 काम और आएगा कौन दोस्तों, और आएगा दोस्तों पाखी। ठीक है दोस्तों, आएगा कौन पाखी। तो दोस्तों पाखी का रफ्तार क्या है, तो पाखी का रफ्तार है 3। 37 सही 3/3 दिनों में टोटल काम कर देगा। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर, इस सवाल का ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 37 काम 147 दिनों में कर चुका। कौन पहले आया था, यहाँ देखिए दोस्तों पाखी आ चुका है लेकिन अब आएगा दोनों मिलकर, दोनों मिलकर आएगा दोस्तों 5 काम करता है। 37 है 3/5 दिनों में ये काम टोटल कर देगा। ठीक है, पहला दिन आया 3 काम कर गया पाखी, उसके बाद राखी है तो दोनों मिलकर तो 5 काम करता है तो 37 हो गया। 37 दिनों में 147 काम हो चुका। अब टोटल काम 3 करना है, 3 काम और दोनों मिलकर आए तो 5। 37 से 3/5 दिनों कर दे। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए किसी काम को 16 दिनों में करता है। ए किसी काम को 16 दिनों में करता है और बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी किसी काम को 24 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करता है। 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो कुल काम कितने समय में होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों इन दोनों का टोटल काम लेते हैं। टोटल काम 48 तो 16 या 48 24 दूना 48। एक किसी काम को 16 दिनों में करता है तो एक दिनों में 3 काम करेगा, फिर किसी काम को 24 दिनों में करता है तो एक दिनों में 2 काम करेगा। अब हुआ कि दोस्तों कहता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन
2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, एक काम ने छोड़ दिया 2 दिन बाद, 6 काम, टोटल 48 काम है और 6 काम इसमें से काम कर चुका है, तो दोस्तों आ जाएगा 42 काम। 42 काम आप दोस्तों करेगा कौन, ये करेगा, तो ये करेगा कितने दिनों में, 21 दिनों में। इस सवाल का आंसर हो गया 21 दिनों में बी काम करेगा, 21 दिन मतलब 21 दिनों में काम हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक किसी काम को 24 दिनों में करता है, एक किसी काम को 24 दिनों में करता है और बी 36 दिनों में वही काम करता है, बी वही काम 36 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य बी द्वारा कितने दिनों में होगा, शेष इसमें पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों शेष है, पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 72। अगर एक किसी काम को 24 दिनों में करता है तो एक दिनों में दोस्तों 3 काम करेगा और बी किसी काम को 36 दिनों में करता है तो एक दिनों में 2 काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दोनों मिलकर एक साथ काम करना आया तो 5 काम और दोस्तों 4 दिन तक कर चुका है, 4 दिनों तक कर चुका है दोस्तों, टोटल 72 काम था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 20 काम हो चुका है, तो 20 काम हो चुका है दोस्तों, बचेगा 52 काम। अब दोस्तों कह रहा है 52 शेष, इसीलिए शेष पूछा, इसीलिए हम दोस्तों इन दोनों को ऐड किया है। तो 5 काम दोस्तों कहा एक काम छोड़कर 4 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो एक काम इसमें दोस्तों काम कर चला गया, 20 काम करके ए चला गया, तो 52 काम बचा है और 52 काम दोस्तों कौन करेगा, बी करेगा। तो 52 काम बी की रफ्तार है 2, तो दोस्तों 26 दिनों में ये बी उसी काम को कर देगा, 26 दिनों में बी उसी काम को कर देगा, ये सवाल का आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, अगले क्लास में तो फिर से हम लोग पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क, इसमें दोस्तों इससे और अच्छे से क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं रखते हैं।